हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। टॉपिक मेरा वही पुराना है जो आपको बहुत पसंद है कि पर्सन ऑन योर माइंड। अभी के अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, अभी के अभी उनका क्या सिनेरियो है और उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस हाल में हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बीमार हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ और एक न्यू एनर्जीज़ के साथ। और आज आपके लिए रीडिंग जो लेके आ रही हूँ, जो टॉपिक रहने वाला है वो है न्यू मून। कि हमारा आने वाला जो नया नेक्स्ट मंथ है, जो न्यू मून होने वाला है, वो आप लोगों के लिए 12 ज़ोडिक साइन के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो न्यू मून होने वाला है, ये जनाब इस्लामिक महीनों के हिसाब से हमारा इस्लामिक साल भी नया शुरू होने वाला है। मुहर्रम से जो कि शुरू होता है और ज़िल हज पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है जी। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ये रहने वाला है कि न्यू मून पे आपकी लाइफ में क्या कुछ नया आ सकता है और क्या कुछ नया चेंज होने वाला है। और इस्लामिक महीने के न्यू ईयर के हिसाब से, क्योंकि ये कुर्बानी का महीना है, हमारा जो है 72 शहदा की शहादत से मौला हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को बचाने के लिए ना उनके नवासे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर को, ख़ानदान को, बच्चों को, दोस्तों को कुर्बान किया है। आपको इस महीने की अज़मत बता दूं, जिसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। ये इस्लामिक महीने की न्यू शुरुआत है। न्यू ईयर की प्रेडिक्शन कल या परसों की रीडिंग में ले आऊँगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर के इस महीने से अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह की तरफ और इस्लाम की तरफ ख़ुद को जोड़ने की कोशिश करो। ये महीना सिर्फ शियों का नहीं है, ये पूरे इस्लाम का महीना है। ये हमारे नबी पाक की औलाद का महीना है। इस महीने में हमारे मोहम्मद आले मोहम्मद के घर को उजाड़ा गया है। हमारे मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल किया गया, उनके बच्चों को कत्ल किया गया, उनके दोस्तों को कत्ल किया गया, उनकी बेटियों को, पोतियों को, नवासियों को बेरिदा चादरों के साथ करबला से शाम तक ले जाया गया। मेहमान बुलाकर मदीने से इस्लाम की दावत कबूल करने के लिए, अपने हाथ पे बैत लेने के लिए मदीने से मक्का और मक्के से कूफा बुलाए जाने पर रास्ता रोककर उनको शहीद किया गया, उनको जलील किया गया, रुस्वा किया गया। तो खुदारा, ये जब कोई मोहम्मद आले मोहम्मद से, उनकी आल से, उनकी बेटियों से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, तो इजहार करने से, प्यार करने से कोई शिया नहीं हो जाता। मोहम्मद आले मोहम्मद का घराना, हम सब पे उनकी मोहब्बत वाजिब है। वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत में अपने बाद 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और दूसरी इतरत, अहले बैत और उनकी इतरत। तो भाई अपने अहले बैत से मवद्दत रखना, उनसे इश्क रखना, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। मोहम्मद आले मोहम्मद पर अपनी जान कुर्बान करना हम सब पर फ़र्ज़ है। तो अगर आप इस महीने की अज़मत को अगर समझो, इस्लाम को, ये जो आप लोग बेरिदाए हो जाती हैं औरतें आजकल के दौर में, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर जो अल्लाह के कहने पे इन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहा तो मेरे कहने पे क्या खाक करोगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता कि आखिर मुहर्रमुल हराम में हुआ क्या था। सिर्फ लोगों को इतना बताया गया कि हुसैन ने यजीद के हाथ पे बैत नहीं की। मौला हुसैन यजीद जैसे बंदे के हाथ पे बैत कर ही नहीं सकते थे। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, मैं यहाँ पे आप लोगों पे कोई लेक्चर या कोई मदरसा या दर्स देने के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक छोटी सा हिंट दे दूँगी। अगर आप चाहते हो कि क़यामत के दिन मोहम्मद आले मोहम्मद के सामने, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने शर्मसार ना हो जाओ, तो आज सोशल मीडिया के दौर में आप लोग ये नहीं नबी पाक से कह सकते कि हमें आपके बताए हुए फरामीन नहीं पहुँचे थे। अगर आज की हर एक्ट्रेस की है, कौन सी नेल पॉलिश यूज़ करती है, किस ब्रांड का शैम्पू यूज़ करती है, तो आप लोगों को भी ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे नबी की आल पर क्या गुजरा। मेरी बीबी फातिमा तो ज़हरा को रुलाने वाले कौन थे, मौला हुसैन को कत्ल करने वाले कौन थे, मेरी बीबियों से चादरें छीनने वाले कौन थे, फातिमा तो ज़हरा के घर को आग लगाने वाले कौन थे, नोके सिना पे मौला हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाने वाले कौन थे। खुदारा, सुन्नी शिया के मसलों से निकल कर ज़रा इस्लाम की तरफ आके देखो कि आखिर दुनिया जा कहाँ रही है। ये छोटा सा था। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप फ़लाने आलिम को सुनो, आप सुनो सबकी, करो अपने दिल की, लेकिन सबकी सुनो। किसी एक स्पेसिफ़िक, हमारे मस्जिदों में आजकल वो दीन दिया ही नहीं जा रहा जिस तरह के पहले मस्जिदों में हमारे नबी के दौर में या
आज से 2-3 सदियों पहले या 4 सदियों पहले तक ये चीज़ें दी जा रही थी। यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग का जो है न्यू मून पे जाने वाली है। न्यू मून पे बहुत से लोगों के बहुत से जज्बात उभरेंगे और बहुत से जज्बात मट्टी में भी जाएंगे। सीधी सी बात है, मट्टी में खाकसर हो जाएंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल होने वाला है, बहुत ज़्यादा रूहानियत लाने वाला है और बहुत ज़्यादा अफसूदगी भी लाने वाला है। तो ये मैंने भी कार्ड खोले नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता रही हूँ। और आपको ये बता दूँ कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है जहाँ पे मोहम्मद आले मोहम्मद के घर के 18 जनाजे उठाए गए थे। मुझे सिर्फ आप ये लोग बता देना कि अगर किसी घर से 1 जनाजा, 2 जनाजा, 3 जनाजे उठें तो क्या आलम होता है, और अगर नबी के घर से 18 जनाजे उठें तो क्या आलम होगा, जिसमें 6 माह के बच्चे से लेके 18 साल के जवान अली अकबर का जनाजा, जिसमें 32 से 35 साल के गाजी अब्बास जैसे शहंशाह वफा जैसे शेर दिल जवान का, जिसे कमरे बनी हाशिम कहा गया, लक़ब मिला है जिन्हें, उनका लाशा हो। तो आप मुझे खुद बताओ कि ऐसे जिसमें जवान दूल्हे का लाशा हो, तो आप बताओ मुझे कि क्या आप लोगों को ये कैसे लगता है कि ये मुबारक महीना है और इस महीने में शादियां करनी चाहिए। ये आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कि इस्लाम से थोड़ा सा दूर है। ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। ठीक है। अगर मेरी रीडिंग नहीं होती तो सिर्फ एक सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती और अंडर 18 वालों के लिए नहीं होती। तो प्लीज़ नीचे आके कमेंट ना किया करो कि भी हमें अंडर 18 हैं या हम इस तरह के हैं। मुझे डीएम ना किया करो इंस्टाग्राम पे, मैं सेम जेंडर सेक्स वालों को रिप्लाई भी नहीं किया करती। तो प्लीज़ इस तरह के फजूल के इश्यूज़ आके मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे ना इस तरह के मैसेज किया करो। ये मेरे आप लोगों के आगे हाथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब मैं रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें जो मेरा तरीका है कि मैं पहले दुआ मांगा करती हूँ। ठीक है जी। तो आप लोगों से भी इल्तिमास करती हूँ कि आप लोग अपनी दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लो। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप 10 से 15 मिनट 12 मिनट वीडियो को टैप करके आगे भी जा सकते हैं। जाते जाते कम से कम आमीन ज़रूर लीजिए। आपकी 40 आमीन होने पर किसी ना किसी की दुआ कबूल हो जाती है, ये अल्लाह का वादा है। तो प्लीज़ कम से कम आमीन लिख जाइएगा। रीडिंग पसंद आने की शुरू में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। ये एक छोटी सी हम्बल आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। लेट्स स्टार्ट करते हैं, दुआ की जानिब चलते हैं, क्योंकि दुआ भी काफ़ी लंबी हो जाती है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, है फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा मेहरबान, या अरुमुर राहिमीन, या अरुमुर राहिमीन, या अरुमुर राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम। अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा सीरा माफ़ फरमा दे। मौला, जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबियों की मदद फरमाई इस तरह हमारी मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ तेरे प्यारे महबूब के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस तरह तूने पहले दीदार के सदक़े में तूने कुल आलमीन को अक़ल कर दिया, उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के नूर के सदक़े में मौला हमारी ज़िंदगियों में रोशनियाँ, खुशियाँ, रहमत और बरकतें ले, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ले। मेरे खालिक मालिक, ये नया चाँद निकलने जा रहा है, नया इस्लामिक महीने का नया साल शुरू होने जा रहा है। हम सब के लिए रहमत बरकतें शामिल फरमा दे, हमें अपनी रहमत मिले। मौला, जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमा इस तरह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मौला, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र व इस्तक़लाल अता फरमाया, मौला हमें भी सब्र व इस्तक़लाल अता फरमा दे। मौला, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें आतिश हसद से, आतिश कब्र से, आतिश बरज़ख से, आतिश जहन्नुम से और आतिश बरज़ख से बचा लिया। मेरे खालिक व मालिक जो है, तू रहमान है, तू रहीम। मौला, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएँ से निकाल के मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। मेरे खालिक, हमें ना उम्मीदियों की वसवसों की, जहालतों की, ना उम्मीदियों की जहालतों के कुओं में से, दलदलों से निकाल कर हमें अपनी रहमतों की रोशनियों में लिया। हमें रूहानियत की बुलंदियों पे ले जा, हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, उनकी ज़िंदगी की फरमान, मौला हमें जहालियतों की ज़िंदगियों से निकाल कर, जाहिलियत की ज़िंदगी से निकाल कर, नाउमीदियों की ज़िंदगी से निकाल कर, नाकामियों की ज़िंदगी से निकाल कर रूहानियत के उस दर्जे पे ले जा जिस दर्जे पे तू हमें देखना चाहता है। हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे, हमारे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर रोशन फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, मौला हमें सफ़ीना फ़ातिमा, सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने बीबी मरियम
अलैहिस्सलाम बतूल सुगरा की मदद में इस तरह गायबी वसीले से हम सब की मदद में इस वक्त जिसने हाथ फैलाए हैं उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत में मनो सलवा उतारा, समंदर में उनके लिए 12 रास्ते खोल दिए। मेरे खालिक मालिक, मैं गुनाहगार हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत हूँ, तेरे सामने हाथ फैलाए झोली फैलाए दुआ करती हूँ कि हम मोहम्मद की उम्मत है मौला, हम गुनाहगारों पे अपनी रहमत फरमा दे, हमें हक हलाल कमाने की तौफीक दे, हम पर भी अपनी रहमतों के मनो सलवा के समंदर के रास्ते खोल दे, हमें हर किस्म की नाकामियों की, मायूसियों की, वसवसों के दरवाजे बंद फरमा के अपनी रहमतों के गायबी वसीलों से मदद फरमा दे। बहके कुन फयकुन, तू खालिक है, तू मालिक है, तुझे वास्ते मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का, जन्नत के दस्तरखान से हमारी मदद फरमा दे। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत है मौला, अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के उन आंसुओं के सदक़े में, उन आंसुओं के सदक़े में मौला हमारी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा, जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी उम्मी उम्मी कहते हुए हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे। मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक आंसू का सदका मांगते, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, हमें उस काबिल बना दे कि जब क़यामत के रोज़ जब हमारे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो हम उसे उठाने के काबिल हो। मेरे खालिक मालिक, हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। जिस औलाद नरीना की ख्वाहिश है मौला, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में शहज़ादा अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। जो अब्रोड में जाके कमाना चाहते हैं उनके लिए वसाइल बना दे मौला, जो अब्रोड में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वसाइल बना दे। मेरे खालिक मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ तेरे अरहम राहिमीन होने का। मैंने कहा जो लोग परदेश में उनकी हिफाजत फरमा दे, जो परदेश से वापस आना चाहते हैं उनको बाखैरियत उनकी फैमिली वालों से, जो बेजुर्म असीरान शाम के सदक़े में मौला मुहर्रम का चाँद निकला है मौला, उन असीरान शाम करबला के सदक़े में काफ़िला रवां दवा है मौला, करबला जाने वाले काफ़िले के सदक़े में, उनमें माओं के सदक़े में, बच्चों के सदक़े में, बीबियों के सदक़े में, शोहदा के सदक़े में मौला, हर फैलाए हुए हाथ की झोली को खुशियों से भर दे, उम्मीदों से भर दे, हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे, हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हर बच्चे को तलीमी मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे मौला, जिन बच्चों के नसीब निकले मौला कासिम अलैहिस्सलाम के निकाह के हक़ के सदक़े मौला हर बच्ची को बेहतरीन वर्ष से मिला दे मौला, अली अकबर की जवानी के सदक़े में, बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, हर माँ बाप की उनकी बच्चों के निकाह के से अरमान पूरे फरमा दे। जिन बच्चों की लव मैरिज नहीं हुई, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं मौला, उनकी बीबी जुलैखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में निकाह करवा दे मौला। जो लोग शादियों में लेट हो गए, बीबी खदीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में उनके निकाह करवा दे मौला। जो लोग इस वक्त जिस हालात में मुश्किल परेशानी में असीरान शाम के सदक़े में, करबला से शाम जाने वाली बीबियों की मुश्किलात के सदक़े मौला, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। उन बीबियों की परेशानियों की वसीलों का, करबला से शाम जाने वाली बीबियों का वास्ता तुझे देती हूँ, जिनके नाम में से बीबी है आसिया अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, बीबी सुगरा अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब, बीबी कलसूम अलैहिस्सलाम, फातिमा तो कुबरा, फातिमा तो सुगरा, बाली सकीना अलैहिस्सलाम के सदक़े में मौला, बीबी उम्मे रुबाब और बीबी मसूमा कुम के सदक़े में, बीबी नरजिस के सदक़े में मौला, इन सब के मुश्किलात को हल फरमा दे। खास करके उम्मत मुस्लिमा को बेटियों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे और मौला इनकी हमारा ये दौरे दज्जाल जा रहा है मौला, करबला से शाम जाने बीबियों की मुश्किलात के सदक़े में, जिन्होंने इस शाम के 10 मुहर्रम के बाद जिनके ऊपर क़यामत टूटी, जिनके ऊपर तमाचे मारे गए, जिनके ऊपर ताज़ियाने उठाए गए मौला, जिनके हाथों और गले में रस्म बांधेंगे मौला, उन बीबियों की मुश्किलात के सदक़े में जिनसे रिदाएँ छीनी गई, जिनके ऊपर मेरे खालिक मालिक खैमे जलाए गए, जिनके बाल खुले रिदाओं से उनकी बेहुरमती की, जिनके कानों में से दुर छीने गए मौला, ये मुसलमानों का काम था मौला। पैसे पाक सके बीबियों की मुश्किलात के सदक़े में, जिन्हें दर दर गली गली फिराया गया मौला, जिन्हें शराबियों के दरबार में लाया गया मौला, उन बीबियों की मुश्किलात के सदक़े में मौला हम सब की मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमा दो मौला। उन सदात की मुश्किलों के सदक़े में हम हक़ नहीं अदा कर सकते मौला, हम सारी रात भी रो के सजदों में दुआएं मांगे तो मौला उस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकते। बाली सकीना के सदक़े में हर बच्ची के नसीब बुलंद कर दे, बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में मौला हम हक़ नहीं अदा कर सकते, बीबी रुबाब के सदक़े में मौला हमारी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। हमने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सके मौला वो भी अता कर। थक गए हैं मौला इस दौरी दज्जाल में लड़ते लड़ते अपनी किस्मतों से मौला, थक गए हैं
मौला हमारी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। किस तरह मौला जो लोग हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मुझ समेत उन सबको मौला हुसैन की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने अरबाइन के ज़ाहिरीन में फातिमा ज़हरा की शिकस्ता पहलू का वास्ता देती हूँ। हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला करबला वो मकाम है जहाँ पे तेरे 1,70,000 पैगम्बरों ने 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदे किए, इनके खून पे जहाँ 70,000 फरिश्ते मौला हुसैन की ज़बानी में आते हैं। मौला सारी ज़िंदगी तेरा शुक्र अदा करो तो इस चीज़ का हक नहीं अदा कर सकती कि मौला तूने इस छोटी सी उम्र में मुझे 2 बार का सवार बनाया। मुझे मेरे शोहर, मेरी औलाद, मेरे घर वालों के साथ हर साल ज़वारी करने की तौफीक अता है। मुझे मेरे मौला की ज़ियारत करने की तौफीक अता। या शहंशाह वफ़ाए शब्र शब्बीर दुआए ज़हरा माने ज़ैनब हिजाब ज़ैनब तुझे वासत या काशिफुल कर्ब अनवज्जुल हुसैन शिफकर भी बेकी या मौला गाजी बस तुझे दुआ करती हुई इस तरफ हाथ फैलाए कि इस वक्त जो अरबाइन या अशूरा के लिए मौला हुसैन की ज़ियारत चाहता है, मैंने सुना है, मेरा यकीन है कि ज़ायरीन की लिस्ट में नाम आप लिखते हो। मौला तुझे बाली सकीना के खून कानों से बहते हुए खून का आवाज़ है, उस मासूम से चेहरे के रंग बदलते हुए गालों का वास्ता है। मौला तुझे ज़ैनब की हिजाब का वास्ता, तुझे दरबार में जाने वाली बीवियों की वास्ता देती हूँ। मौला ज़ाहिरीन में हमारा नाम निकले। मौला जिसके दिल में इस वक्त जो जायज़ मुराद है, मैं नहीं जानती जिसके दिल में क्या मुराद है, कौन किस तरह की परेशानियों में परेशान है, गुम है। मौला की दौरे दजाल है, हम थके पड़े हैं, हारे पड़े हैं, हमारे नाम ज़ाहिरीन में लिख लो। मौला मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल समान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। मौला जो बच्चे अपने माँ बाप सुधरा बाली सकीना अपने बाबा से दूर हुई है, मौला 4 साल मासूमा सकीना के सदक़े में हर बच्चे को उसके वालिदैन से मिला दिया। मेरे मौला मासूमा सकीना की कैद के सदक़े में जो एक दफ़ा बाबा से जुदा तो हुई, मौला कभी आज तक क़यामत तक कभी बाबा से मिल ना पाएगी। मौला उस सकीना की कैद का सदका मांगती हूँ। मौला असीरा ने शाम का सदका मांगती हूँ जो जिंदान में बाबा का सर मांगती रहेगी और मुसलमानों ने बाप का सर उनकी झोली में नहीं दिया। मेरे खालिक मालिक मेरे इमाम वक्त इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर हो जाए। मौला इस न्यू मून के सदक़े में मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, उसी तरह हिफाजत फरमा दे जिस तरह तूने अपने काबे की हिफाजत फरमाई, जिस तरह तूने अबाबील भेजे अपने काबी वसीलों से मदद फरमा दे। ए मेरे मौला मैं मोहम्मद आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। मैं बीबी के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। मैं करबला से शाम जाने वाली बीवियों को रुलाने वालों में, तड़पाने वालों में, तमाचे मारने वालों पे लानत करती थी, लानत करती रहूँगी। इसी शहादत पे जिंदा हूँ, इसी शहादत पे मरूंगी, इसी शहादत पे क़यामत वाले दिन उठूँगी। मेरे खालिक मालिक मुझे अपनी बारगाह इलाही में मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, मुझे रूहानी मार्फत अता फरमा दे। जिसने जो दिल में दिली हजात है मौला ने साहब इस मुहर्रम के चांद के सदक़े में, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, हुसैन के आखिरी सजदे के सदक़े में, गाज़ी अब्बास के कटे हुए दुआए ज़हरा के कटे हुए बाजुओं के सदक़े में, 18 साल अली अकबर की जवानी के सदक़े में, कासिम की मेहंदी के सदक़े में, मौला इन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। मौला मैं नहीं जानती किस किस के दिल में क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या परेशानी, कौन दुनिया में कहाँ किस तरह परेशान है। मौला कभी वसीलों से मदद फरमा दे। मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मैं आपको वासल की माँ फातिमा ज़हरा की शिकस्ता पहलू का बेकफन सकीना की यतीमी का वासल दे। मुझे यतीम की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा के सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दो, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट करते हो या शेयर करते हो, मुहर्रम का चांद तलू हो गया। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सबके लिए अच्छा और खुशियों भरा चांद हो। इस चांद के निकलने पे चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अपना चांद को देखकर, मुस्लिम हो तो सूरत काफ ज़रूर पढ़ लेना जो पारा नंबर 15 में है, और हो सके तो चांदी का बर्तन, चांदी की कोई चीज़ देख लेना, और हो सके तो दूध और पानी की सबीलें लगाकर अपना मौला हुसैन को पुरसा ज़रूर देना। इस महीने में एक छोटी सी इल्तमास आप लोगों से ज़रूर करूँगी। आप जितने भी मुस्लिम लोग हो, कम से कम 10 मुहर्रम तक तो आप एहतराम करते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ जोड़ कर कहना चाहूँगी कि किसी के घर में जब कोई शहीद होता है या कोई फोत होता है तो हमें पहले 10 दिन नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए हैं और 10 मुहर्रम से लेकर 20 सफ़र तक इमाम का चेहलम होता है। तो खुदारा जिस घर में 18 जनाजे उठे वहाँ तो सालों साल ईद नहीं मनाई जाती। आप सिर्फ ये एक 40 दिन 10 मुहर्रम से लेकर
बल्कि 9 मुहर्रम से लेकर इमाम के चेहलम 20 सफ़र तक अगर अपने घरों में गाना शाना लगाना छोड़ दो, अच्छे लिबास पहनना छोड़ दो, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। बाकी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आज न्यू मून की एनर्जी है और मेरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मेरी अकीदत बहुत ज़्यादा है। तो मैं मुहर्रम के महीने का चाँद जो निकल कर आया, देखते हैं कि ये महीना, मुहर्रम का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में मुहर्रम का महीना क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों के लिए तो जाहिर सी बात है इस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट अब नहीं रहेगा, लेकिन जो नॉन मुस्लिम हैं या जो इस चीज़ अहले बैत की मोहब्बत से थोड़े से दूर हैं, रीडिंग उनके लिए हो सकता है कि मुहर्रम के महीने में हो सकता है कि मुहर्रम और सफ़र के महीने में मेरी रीडिंग आपको एक एक दिन के गैप पर मिले, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आ रहा है दी क्रिएटर, यहाँ पे डिवाइन खुद ही आ गया और उसके बाद आ गया रिस्पेक्टिविटी। ठीक है जी, लेट स्टार्ट, देखते हैं कि एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। पार्टिसिपेशन आ गया है, दूसरा न्यू विजन आ गया और तीसरा आ गया है जी पॉलिटिक्स। ओके जनाब, इस महीने में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ओपन अप हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके सामने डिवाइन, अल्लाह, ये रूहानियत का महीना है। एक तो मुहर्रम का महीना है, इसमें दुश्मन वैसे भी खुल के सामने थे। मौला हुसैन भी जब करबला में आए थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम पे सजदे में उनको तलवार से कत्ल किया। मौला हसन को जहर दे दिया, फातिमा ज़हरा का घर जलाया। दुश्मन अपना हमला करके गायब हो जाता था, लेकिन मौला हुसैन ने सबको पकड़ के लाके करबला में नंगा कर दिया कि आज भी ये सब हैं जिन्होंने हमारे पिछले सारों को कत्ल किया है। और उस मौला हुसैन को कत्ल करने वालों में सभी के दुश्मन शामिल थे। इसी तरह जिस तरह मौला हुसैन ने सबके सामने सारे दुश्मन अपने लाके खड़े कर दी, मैदान में लाके खड़ा किया कि देख लो, इन सब की शक्लें पहचान लो। ठीक इसी तरह डिवाइन ने भी आपके लिए जो लोगों ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है, ये कोई बहुत ही करीबी हो सकता है, आपकी बहन हो, आपकी दरानी हो, जेठानी हो, खाला हो, चाचू हो, मामू हो, कोई भी कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, उसका निकाब आपके सामने से उठता हुआ नज़र आता है। पार्टिसिपेशन में बहुत से लोग आपकी लाइफ में आपका साथ देने के लिए आएंगे। कहीं ना कहीं आपके सोचने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो नए फ्रेंड्स बनेंगे या नए तरीके से आप लाइफ को सोचना शुरू करोगे। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे नज़र आता है जैसे आपने सोचा है कि कब तक ज़िंदगी को मैं इसी तरह किसी के वेट में गुजारूंगी या नहीं, या कुछ आगे सिनेरियो बनता है या नहीं बनता। तो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर ने आपको एक नया रास्ता, एक नया विजन दे देना है, एक नया अंदाज, सोचने का अंदाज बदल जाएगा। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, तो या फिर आप बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी से हट जाओगे। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो आपने अपने आप को रूहानियत की तरफ ही लेके जाना है। सबसे पहले तो अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना सदका देना है। आप बहुत अच्छे तरीके से सोचना शुरू करोगे। बहुत अच्छे लोगों के जब आपके ऊपर फेस रिवील होंगे ना, सच्चाइयाँ रिवील होंगी, तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि यार मैं किस दुनिया में थी या मैं किस दुनिया में था, मैं किन लोगों पर ट्रस्ट कर रहा था, क्या आया मुझे ट्रस्ट करना चाहिए था। यहाँ पर आपका ट्रस्ट एकदम डगमगा जाएगा और आप किसी पर भी भरोसा नहीं करोगे। और देन आप अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचोगे, जो कि मुझे डिवाइन की तरफ से किया हुआ फैसला नज़र आता है कि अब आपको अपने लिए अपने हक में खड़े होने की ज़रूरत है और अब आपको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बंदा आपकी लाइफ में आके पार्टिसिपेट करता है, ये कोई आपका न्यू फ्रेंड हो सकता है, ये कोई आपका सोलमेट भी हो सकता है और ये कोई आपकी लाइफ में आने वाली न्यू बंदी या बंदा भी हो सकता है। तो देख लेना जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए वो कौन सा होने वाला है, वो हम देख लेंगे। एक तो टैरोट से, दूसरा देखते हैं कि ट्रू लव में आपके लिए क्या निकल के आता है। ठीक है जी, ये मुहर्रम का महीना है, इस्लामिक महीना है। नॉन मुस्लिम के लिए बता दूं कि हमारा इस्लामिक महीना, हमारा साल भी इसी से शुरू होता है। इसकी रीडिंग मैं दोबारा से आपके लिए लेकर आऊँगी कि पूरा साल कैसा रहने वाला है मुस्लिम वालों के लिए। और ये भी बता दूं कि इस महीने में मांगी जाने वाली दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। 7-8 मुहर्रम से लेकर इमाम के चेहलम तक कोई भी दुआ आपकी रद्द नहीं होगी। तो बहुत पॉजिटिव रहना, बहुत पॉजिटिव सोचना और बहुत पॉजिटिव अमल करने की कोशिश करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं जानना चाहती हूँ मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए ये न्यू मून क्या मोहब्बत की लाइफ में क्या लेके आ रहा है, लव लाइफ में क्या लेके आ रहा है।
कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हील करने वाला आ रहा है। जितना आपका दिल डूबा हुआ था, जितना आप अलग से अपने आप को अकेलापन आपको फील होता, आपको अकेलापन दूर करने के लिए अगर आप मेल हो तो फीमेल आ रही है, और अगर फीमेल हो तो मेल आ रहे हैं। अपने दिल की, अपने प्यार की, अपनी पॉजिटिविटी की एनर्जी आपकी लाइफ में ला रहे हैं। कैंडल के साथ आपकी लाइफ में रोशनी हो जाएगी। रोशनी बेशक छोटी सी हो, लेकिन एक छोटी सी किरण ही खूबसूरत दिन चढ़ा देती है। तो आपने आने वाले हर पर्सन को मौका ज़रूर देना चाहिए। आपको फेसबुक से मिले, इंस्टाग्राम से मिले, कहीं से भी मिले, कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि ये बंदा या बंदी आपके साथ मीठा बनकर आपकी जड़ें काटने के लिए आए। तो भाई बहुत ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करना, किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। प्लीज़ रिमाइंड, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि लव लाइफ में आने वाले मंथ में क्या आने वाला कंपेटिबिलिटी आ गया है। यहाँ पर आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन होगा, कोई नया है, ये क्रश है, ये ट्विन फ्लेम है, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके मंगेतर है, जो कोई भी ये पर्सन है, ये आपका कंपेटिबल है हर लिहाज से। एज के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, साम धन बेस, हर लिहाज से, तन मन धन, हर लिहाज से आपके साथ कंपेटिबल रहेगा। आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। बस आपने क्या करना है, उसके नाम की, उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ से इस्तिखारा करवाना चाहो तो मुझसे करवा लेना। ऊपर मेरा इंस्टाग्राम, नीचे व्हाट्सएप चल रहा होता है, तो नंबर लेके आप इस्तिखारा करवा के ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे ही किसी के ऊपर मत भरोसा कर लेना। इनर वॉइस या इनर पीस आ गया है जनाब। यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आपको ये धोखा मिलेगा तो आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, जो कि ना सिर्फ आप सुनोगे, जो कि क्रिएटर आपको ये अंदर की आवाज़ सुना रहा है। तो आप अपने अंदर को बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल ख्वाब आ सकते हैं। आपका बोलना बहुत खूबसूरत हो सकता है। आप गॉड गिफ्टेड ये चीज़ आपको नवाजी जाएगी, अता की जाएगी। जब आप महफिल में बैठ के बात करोगे ना, लोग आपकी बात की वर्थ रखेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे। यस यार, ये बंदा बात तो ठीक करे। कुछ लोग तो पूछेंगे, खैर है ना, तेरा उठना बैठना ठीक है ना, आजकल बड़ी काम की बातें कर रहे हो, आजकल बड़ा रूहानियत में आ गए हो, आजकल बड़ा ये हो गया। अपने मशवरे सोच समझ कर दूसरों को देना, क्योंकि जब अंदर से बंदा हील होना शुरू होता है ना, इनर पीस, जब आपके अंदर सुकून उतरता है, जब आपके सामने से पॉलिटिक्स लोगों के निकाब उतरेंगे, तो फिर आप अंदर से मजबूत हो जाओगे, और फिर अंदर से निकलने वाली आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। और ये याद रखना कि जब आपका अंदर क्लींस होगा ना, तो आप डिवाइन के बहुत करीब हो जाओगे। और ये मुहर्रम का महीना कुछ है भी ऐसा कि दुश्मनों को खोल खोल के सामने लाता है। तो मैं तो दुआ करूँगी मौला हुसैन के सदक़े में कि आप सब के दुश्मन आपके सामने फुल हो जाए। यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर ही आते हुए नजर आते हैं, 2 ऑफ कप की एनर्जी, जिनके लिए आप बेचैन और बेकरार, और डेफिनेटली आपके पर्सन ही आपके पास आ रहे हैं। जो आपको छोड़ के चले गए थे, उन्होंने सिलेंडर कर दिया, वो आपके पास आएंगे और कहेंगे जानू बेबी तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पा रहा। उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा इसके महीने में। या तो आपके साथ, ये कल की रीडिंग में भी आया था कि मुझे लगता था कि आपके पर्सन का या तो आपके साथ यूनियन होगा या फिर रिकंसाइल करोगे मुहर्रम सफ़र के बाद फ़िका जाफरिया से। तो फिर डेफिनेटली आप लोगों का रबीउल अव्वल के महीने में शादी ब्याह होता हुआ नज़र आता है। वरना अगर आप फ़िका जाफरिया से नहीं हो तो भैया, मुस्लिम जो भी हो या नॉन मुस्लिम हो, तो भाई मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज तो लाजमी करेंगे और आपसे सारा आपको बताएंगे भी मेरे साथ क्या सिनेरियो चला, मेरे साथ क्या पॉलिटिक्स चली, मैं कैसे टूटा, कैसे मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है, कैसे तुम हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम मुझे हील करो, मैं तुम्हें हील करूँगा, तुम मुझे पूरा करती हो, मैं तुम्हें पूरा करता हूँ, तुम मेरे अंदर हील करो, मैं तेरे अंदर हील करूँगा। जब आप दोनों एक हो जाओगे तो आपकी ये जो है कंप्लीशन हो ही जाएगी। आप दोनों का मार्जिन के आप दोनों एक साथ चलने में कामयाब हो ही जाओगे। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ टैरो डेक से कि क्या निकल के आता है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बता दें कि इस न्यू मून में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की क्या एनर्जीज आने वाली, क्या मेरे देखने वाले पर्सन इस वक्त जो सेपरेट हैं या जो अपने मियाँ बीवी हैं या जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या जो थर्ड पार्टी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी भी किस्म का रिलेशन है, जिनके साथ की कोई भी सिनेरियो चल रहा है, जिनकी भी एनर्जी को मैं कैरी कर रही हूँ, जिनकी एनर्जी में ट्यून इन हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि टैरेट से आने वाले इस मुहर्रम के महीने में आपको क्या नजर आता है। ये न्यू मून मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या लेके आ रहा है, कितनी रूहानियत आ रही, कितनी पाकीज़गी आ रही है, कितनी दुआएं मैनिफेस्ट होंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। यहाँ पे आ गया मून का कार्ड। कहीं ना कहीं जब ये पॉलिटिक्स का खुलेगा तो आपको तब नजर आएगा कि निदा आपकी जो इतने दिनों से कह रही थी कि आप पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। यहाँ पे मुझे सेपरेशन भी नजर आती है। आप लोगों में से बहुत से वो लोग जो अनमैरिड हैं, जिन्होंने अपने पर्सन से कहा था कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उन्होंने आपको
टाटा बाय बाय कह के कह दी बेटा मैं तुमसे शादी के मूड में नहीं था, तो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे और कहेंगे कि भाई तू ही मेरी कंपेटिबल थी, मैंने जहाँ जहाँ जग पे मुंह मारना था मार लिया और जलीलो रुस्वा होकर मैं तेरी बाहों में तेरी पनाहों में आना चाहता हूँ। तो सोच समझ के इस बंदे को लाना। हो सकता है कि ये उसकी वापस आने की एक चाल भी हो सकती है, हो सकता है कि डेफिनेटली ये बंदा आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा हो, और सोच समझ कर आप लोग फैसला लेना। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ये फुल मून, न्यू मून कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा जज्बात को उभारेगा भी, बहुत ज़्यादा आप जज्बाती हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बात बात पर लड़ना शुरू कर दोगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप जो कह रहे हो ना मेरी ही मानो। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना। मुझे यहाँ पर आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आती हुई नज़र आती है। आपने कहीं ना कहीं अपना कोई ड्रीम बॉय, कोई ड्रीम गर्ल सोच रखी है कि भाई मेरा ड्रीम बॉय ऐसा होगा, मेरा ड्रीम बॉय किस तरह मेरे पास आएगा, नीज पे बैठकर मुझे फ्लावरिंग करेगा, रिंग देगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। ये सिर्फ आपकी सोच का कार्ड है, ये आपकी सोचें कि कैसे मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा। मुझे इस न्यू मून पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हो। वो शायद इसलिए भी ओवर थिंकिंग कर रहे क्योंकि इस दफ़ा इस न्यू मून पर आने वाले 15 दिन के अंदर आपके ऊपर कुछ ऐसे सच रिवील होंगे, खुदारा जिसका भी निकाब आपके सामने ओपन अप हो, जिसका भी फेस आपके सामने रिवील हो, वो अपने रवैये से या कोई आपको आके बताए, तो आपने गलती से भी उसके ऊपर शॉर्ट आउट नहीं करना। आपने खामोशी से, वो कहते हैं ना बड़ों की मिसाल है, तेल देख और तेल की धार देख, तो अपने खामोशी से अपनी खामोशी इख्तियार करके अपने होंठों की जिप को बंद कर लेना और सिर्फ आप वो तमाशा देखते रहना कि ये बंदा आपके साथ कर क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद सोच समझ के फिर गेम को खेलना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला ये पर्सन था और मैं इसी पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, जो कि मुझे नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बात में आके अपना बनता हुआ काम बिगाड़ लोगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ पे आ गया जी सन ऑफ स्टार, बहुत फायरी एनर्जी। मैंने आपको पहले कहा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे, सिर्फ आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। आपके पर्सन भी तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। कॉल टेक्स्ट मैसेज तो डेफिनेटली आने वाला है, मे भी इस रीडिंग के दरमियान में आ जाए या आने वाले 24 घंटों के अंदर, या अगर तुम आपके पर्सन आपके आसपास रहते तो वो खुद ब खुद साक्षात आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो कॉल मैसेज टेक्स्ट तो आता हुआ नज़र आता है, वो आपके सामने अपनी पूरी स्टोरी ओपन अप करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और बहुत से इसके आपके पर्सन के अलावा मुझे बहुत से रिश्ते आते हुए आपकी लाइफ में नज़र आते हैं। निदा भी वो तो पहले ही बहुत आ रहे हैं। आपने अगर किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, ये नेट से भी आ सकते हैं, ये आपके फ्रेंड ऑफ सर्कल में से भी आ सकते हैं और आपके फैमिली में से भी आ सकते हैं। आपका बहुत दिल करेगा, बहुत चंचल तबीयत बनने की शुरुआत हो जाएगी। कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आओगे, कभी आप अपने ही पर्सन को जलाने के लिए रंग बिरंगे लोगों से मिलना शुरू कर दोगे। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो मुझे बहुत सारी इस महीने में न्यू मून पर जॉब्स की ऑफ़र आती हुई नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये जॉब्स आप छोड़ते हुए नज़र आते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस जॉब के साथ सेटिस्फाइड होगे। आपके म्यार के मुताबिक में भी ये जॉब ना हो। और बहुत से लोगों के लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री जाने के एतराज़ात आते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को बाहर जाने की ऑप्शन मिले तो आपके घर वाले ना माने, या फिर आपके घर वाले आपको फुल चढ़ा दें कि भी बाहर जाना है, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, बाहर के किसी मुल्क में जाके जॉब कर लो, स्टडी कर लो। तो आपको भैया मैं तो जाने वाला हूँ नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आपने भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना तो भाड़ में जाओ। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताए कि इस न्यू मून पर और क्या नज़र आता है। आप बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ जाते हुए नज़र आते हो इस फुल मून पे। और कुछ ये महीना भी मुहर्रम का ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा लोग तो ज़ियारात पे, मुक़द्दस मकामात पे जाते हुए नज़र। ट्रैवलिंग तो यहाँ पे दोनों तरफ देखो ट्रैवलिंग आ रही। कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत से लोग हज उम्रा पे जा रहे हैं और बहुत से लोग ज़ियारतों पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर नॉन मुस्लिम है तब भी आप लोग अपने इबादत गाहों पर, अपने चर्च में, मंदिर में, दरगाह पे, गुरुद्वारे में मुझे जाते हुए स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते। यहाँ पर मैं आपको एक बात फिर से कहूँगी कि जहाँ पे डिवाइन क्रिएटर खुद आ जाए, जहाँ पर आप लोग इतनी ज़्यादा दरगाहों पे जा रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे, तो खुदारा इस नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखना। क्योंकि इन 15 दिनों में, इन न्यू मून में जितना अच्छा मैनिफेस्ट कर लोगे उतना अच्छा पालोगे, और जितना बुरा मैनिफेस्ट करोगे, जितना नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, उससे 10 गुना ज़्यादा नेगेटिव होकर आपको मिलेगा। क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का चांद है, इस्लामी महीने की न्यू शुरुआत है। समझ लेना कि अगर इस महीने में इस न्यू चांद के साथ आप पॉजिटिव रहे तो आने वाले 12 महीने आपके लिए
बेस्ट 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 होते चले जाएंगे। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव 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 जाके अंडे पे जाकर आप लोग ख़त्म हो जाएंगे। और अंडा मीन एग मतलब ज़ीरो। तो ज़ीरो पे जाने के बजाय बेहतर है कि अगर आप हैप्पी होकर इस नए मून पर सदका देना हो सके तो किसी को चांदी का सिक्का से हदिया कर देना। अगर चांदी का सिक्का हदिया ना कर सको तो उसकी कीमत किसी को, किसी सहबे ज़रूरत को, मांगने वाले फ़कीरों को नहीं, मोहल्ले में देख लेना कौन साहिब ज़रूरत है, कौन गरीब है, उसकी मदद कर देना। ठीक है जी। यहाँ पर बहुत कुछ छुपाते हुए नज़र आते हो, अपनी मोहब्बत को छुपाते हुए नज़र आते हो, अपने आने वाली जॉब को छुपाते हुए नज़र आते हो, सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आते हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपने ये सोच लिया है कि भाई मुझे मेरी लाइफ में मेरा पर्सन मिले ना मिले, मुझे तो इस पर्सन को, अब इस पर्सन के साथ ही इस लाइफ में रहना है। तो भाई अगर आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो ना, तो मैं फिर यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको चाहिए कि आप इंतहाई पॉजिटिव सोचना ताकि आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे ही आपके ऊपर इस पर्सन का सच रिवील होएगा ना, आप गुस्से में आ जाओगे। यहाँ पर मुझे अगर आपके स्टार साइंस, एक मिनट है उल्टा पकड़ा, यहाँ पर मुझे स्टार साइंस में एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आती है, टॉरस की एनर्जी नज़र आती है, एयर साइन बहुत ज़्यादा है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र आती है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में 18 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 22, 25, 29, 31, 11, 19, 16, 18 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए मेरे देखने वाले व्यूअर्स को, आपको क्या लगता है कि इस न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो जितनी भी रीडिंग में मैंने जितनी बातें बोली हैं सब की सब आपके लिए यस होकर आएंगी। और अगर आप पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली आप 0 से 100 पे जाते हुए नज़र आते हो, और अगर नेगेटिव हो गए तो 100 से 0 पे आते हुए भी नज़र आते हो। अगर आपने सोचा था कि मेरे ही पर्सन लौट के आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। अगर आपने सोचा था कि हमारी शादी होगी, यस होगी। अगर आप सोच रहे थे कि हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, यस हो रही है। अगर आप सोच रहे थे कि हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, यस हो रही है। और अगर आप ये सोच रहे थे कि हमें तालीमी मैदान में कामयाबी और कामरानी मिलेगी, यस मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे थे कि हमें हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, हम ओवर थिंकिंग करना छोड़ देंगे, यस हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे थे कि हमारे दुश्मन बेनिकाब हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हो जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस यस को किस मोड पे लेते हो और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मैंने आपको पहले कहा ये मुहर्रम का महीना है, जैसे 1 बाय 1 पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, कार्ड पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव जाओगे, आपको फिर आपका रिजल्ट खुद ही देख लो आने वाले 12 महीनों में क्या रहने वाला है। तो आप पे ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। रोज़ मैं ही कहती हूँ हेल्पफुल पीपल, आपको लोग भी हेल्प करने वाले ही मिलेंगे। और ये मैंने आपको पहले कहा कि कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, बहुत से लोग आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। बस आपने सोच समझ कर फैसला करना, और ये सब फैसले आप नहीं करोगे, डिवाइन करवाएगी। और डिवाइन करवाने से पहले जो लोग आपकी लाइफ में नए आए या पर्सन नए आए, तो इस्तिखारा करवा के सदका निकाल के एक दफ़ा पता ज़रूर कर लेना कि ये आपके हक़ में कितना बेहतर है या कितना बेहतर नहीं है। रिकन्सीडर, अपनी सोच को एक दफ़ा रिकन्सीडर कर लो ताकि आप लोगों के हक़ में कुछ बेहतर हो। टेक एक्शन, और एक्शन ले लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत बेहतरीन होता हुआ नज़र आता है। और छुपी हुई एनर्जी में इट्स अप टू यू, ये सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। यही चीज़ मैंने आपको बोली भी है। ठीक है जी। और उसके नीचे अगेन देख लो कि यस ये आप पर है, अगर आप चाहो तो ठीक, ना चाहो तो भाई आपकी अपनी मर्जी है। अब तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि जनाब आपके इनिशियल्स और नेम क्या निकल के आते हैं। इस पूरे महीने की डेट्स को इस स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना कि इस साल में आपके लिए, इस महीने में, इस न्यू मून पे, पूरे मुहर्रम के महीने में किस किस का नाम और इनिशियल निकल के आता है, क्या क्या विशेज़ निकल के आती हैं। ठीक है जी। अच्छा मैनिफेस्ट करो ताकि अच्छा आप लोगों के लिए हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, काफ़ी ज़्यादा ही आ गया, चलो ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा इनिशियल्स निकल आए हैं। चलो देखते हैं किस किस के लिए क्या क्या निकल कर आया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो नीचे अपने सिटी का नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखा करो, कंट्री का मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आ गया 24, मैंने बोला था। यहाँ पे आ गया 5 की एनर्जी, 21, ये इस महीने की डेट्स आप लोगों के लिए हो सकती हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इस दिन में आप मिले बिछड़े हो सकते हो, कोई ना कोई 555 की एनर्जी, यहाँ पर 2 की एनर्जी, फरवरी का महीना भी किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, यहाँ पे 30, और इसके अलावा 6 की एनर्जी, यहाँ पे जून का महीना भी किसी के लिए अहम हो सकता है। 0 या O को कंसीडर कर लो जिस तरह आपको समझ में आता है। A4 अली हो सकता है, V4
ये एल है, एल फॉर लव हो सकता है, ठीक है जी। 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रूहानियत में जाते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़ाती तौर पर आपकी हेल्प होती हुई नज़र आती है। आर आ गया है, 14 आ गया है। इसके बाद 11, 22, 1122 की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आती है। 14 अगेन यू की एनर्जी, इसके बाद 30, इसके बाद क्यू की एनर्जी, इसके बाद क्यू फॉर कैसर, क्यू फॉर कमर, क्यू फॉर क्वीन, कुछ भी कह सकते हो जो भी आपका नाम हो। 26, इसके बाद 23, इसके बाद 29 मैंने बोला था, के फॉर कामरान। बाकी आप किरण कक्का किरण, तो आप पीला बोलो कि अगे केड़ा नाम आता है। ब्लैंक पेपर आ गया जिसका नाम या इनिशियल ना है, अपनी विश या अपने डेट ऑफ बर्थ या अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं। यहाँ पे आ गया 9 की एनर्जी, यहाँ पे आ गई 19, यहाँ पे आ गया सी फॉर कैट। लड़की का नाम मुझे पता नहीं, जिसका भी नाम सी से शुरू होता हो यूज़ कर लेना। 44 की एनर्जी, किसी की एज हो सकती है। 000 किसी की न्यू बिगनिंग हो सकती है। ओ अगेन, तो ओ से देख लेना क्या बनता है। यहाँ पे वाई आ गया, वाई फॉर यस आया था। यहाँ पे एक्स आ गया है, यहाँ पर जेड आ गया है, यहाँ पर एस आ गया है। यहाँ पर एक नड़ी से हाथ में पकड़ लेती हूँ ना, यहाँ पे आ गया है 31, यहाँ पे एस अगेन आ गया है। एस के नीचे 28 के साथ दोबारा से 8 को मैंने बोला था। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पेरिस, पी फॉर परवेज़ मुशर्रफ, पी से परवीन, और यहाँ पे आ गया है एम फॉर मुबीन, मैं हूँ, ठीक है जी। ये रीडिंग मेरे लिए भी थी, ठीक है। और ये आ गया 23, मैं अपनी रीडिंग को खुद भी क्लेम करती हूँ। यहाँ पे आ गया सी फॉर कैट अगेन, जो भी आप लोगों का नाम हो देख लेना। 44 किसी की एज हो सकती है। 44 अगेन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हो। 27 मैंने बोला था। यू फॉर उज़मा होता है, यू फॉर यू भी होता है, यानी कि तुम भी होता है। यहाँ पे 1 या आई कंसीडर कर लो। एच फॉर हनान, 13 रूहानियत से ताल्लुक़। एन फॉर निशा, इसके बाद अगेन एन आ गया है, एन से नेपाल समझ लो। 23 दोबारा आ गया। एफ फॉर फौजिया आ गया है, क्योंकि नंबर अब ज़्यादा निकल आए हैं तो जगह यहाँ पे रही नहीं, ठीक है जी। के फॉर कामरान निकल आया है। 5 का महीना निकल आया है। 15 आ गया है। 15 के बाद 10 आ गया है। 11 आ गया है। 16 आ गया है। ब्लैंक पेपर आ गया है। इसके बाद 20 आ गया है। 20 के बाद 10 आ गया है। 10 के बाद 4 आ गया है। जे आ गया, जे फॉर जापान आ गया। जाफ़र आ गया। जेनिफर आ गया। जैस्मीन आ गया, जो भी समझ लो। जानू बेबी भी आ गया ना, जानू 18 निदापी की हो गया। मुहर्रम का महीना, हाँ मुझे भी पता है मुहर्रम का महीना है, पर शैतान अपनी शैतानी करने से बाज नहीं लेता। 111, 28 ई, जानू क्या कर रही हो निदापी। 25, 111 अगेन। एंजल्स नंबर आपको बहुत नजर आएंगे। 21, 999, 24 नंबर ज़्यादा आ गए, मैंने क्या कहा था। 18, 81, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद 16 अगेन आ गया है। इसके बाद एस की एनर्जी आ गई है। बी फॉर बिनिश, बी फॉर बीना, बी फॉर वल्ला आलम, और 19 की एनर्जी आ गई है। 19 के बाद यू अगेन आ गया है। 3 की एनर्जी आ गई, 3 को हम यहाँ पे लगा देते हैं। 12 की एनर्जी आ गई, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ओके जनाब। 44 की एनर्जी आ गई, इसको हम यहाँ लगाते हैं, जगह बची नहीं है। डी फॉर दुनिया, दानिश, दानियाल, डोली, दीदी भी होता है। और लास्ट में जे आ गया है, ठीक है जी। जे फॉर जापान हो गया। इसकी आप तस्वीर ले लो। तो ये थे आपके डेट्स और आपके नेम इनिशियल। किसी का नाम आ सकता है, किसी का सिटी आ सकता है, किसी का भी आपका वो निकल के आ सकता है, फ़ोन नंबर, कुछ भी निकल के आ सकता है। तो इसको आपने रेजोनेट कैसे करना है ये आप पे छोड़ा। उम्मीद करती हूँ कि मुहर्रम के महीने में आपने सदका निकालना है, पानी की सबीलें लगानी है, गरीबों का ख्याल रखना है, चांदी के सिक्के का सदका देना चाहो तो वो दे सको, और हो सके तो अपने आप की हिसारबंदी करवा लो। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अपने नाम और अपने पर्सन के नाम नीचे ज़रूर लिख के जाना। इस महीने में जिसका नाम लिखा जाएगा आपकी विशेस लिखी जाएंगी। डेफिनेटली आप लोग विद इन 41 डेज़ के अंदर हील होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव महीना है और ये बहुत ज़्यादा रहमतों वाला महीना। ये मेरे मौला हुसैन की कुर्बानी का महीना है। तो
तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।